प्रताप हो वो गढ़ नहीं पहचान कमान यार आई एम वेरी सॉरी यार कमान माय फ्रेंड और नो यार आज श्री को देख करके मेरा बचपना याद आ गया वो सारी बातें याद आ गई जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय में वो क्या बोलते हैं पर्सिंग एजुकेशन क्या बोलते हैं वो शिक्षक ग्रहण कर रहे थे वो इंटरमिशन में कौन कौन सा खेल खेला करते वो अंदर में के खेल वालों में ड्रेसिंग वगैरह लगा करके याद है कैसे चल रहा कहाँ तक पढ़ाई किया था मैंने इंटर तक पढ़ाई किया उसके बाद फिर खेती-बाड़ी के चक्कर एनीवे माय फ्रेंड एनीवे यार मेरे फादर ने तो मेरे को मेरा सिलेक्शन जापान में करवा दिया था यार आधी उम्र तो वहीं कट गई अच्छा चल कोई बात नहीं प्लीज बी सेट है आई प्रॉमिस यू और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा और करो पेश दर हाल सारा उतारा तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा और कहो कैसे चलता गुजारा तुम्हारा माय फ्रेंड एनी टाइम एनी वेयर कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ी जरूरत पड़ेगी तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा दोस्त आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए लेकिन एक दिल कहता कि कह दो और एक दिल कहता कि ना कहो कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें नो माय फ्रेंड वायरिश ऑफ डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि मैं इनकार कर दूंगा मैं रिफ्यूज कर दूंगा नो बिल्कुल फ्री है जो भी बोलना चाहता है बोल तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ स्पीक आउट मैं आया वो कुछ गिने इसी महफिल से मैं आया वो कुछ मांगने इस महल से मगर पड़ती न कहने की तुमसे डरने की कोई बात नहीं है कर रहा है तू हाथ जोड़ करके मेरी दोस्ती को गाली दे रहा है यार क्या चाहिए बोल तेरे को जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो दोस्त हमारे पास एक बेटी है और हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपनी बहुत स्वीकार कर लें प्रताप तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं दोस्त मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ नो माय फ्रेंड नो यहाँ पर पुअर और रिच अमीर और गरीब
का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी, और हमेशा वैसा ही मिलूंगा जब कभी कॉलेज में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि हमारे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मंजीत है, और इस समय हमारे दोनों बेटे नौजवान हैं। मैं इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी अभी वो लंदन से पढ़ाई करके है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ दोस्त। Oh God. I am very glad, my friend. I am very happy. I accept you. I do listen to me carefully. तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगनी रखवाऊंगा। पेट मंजीत को अभी बुलवाए करे, पेट मंजीत को अभी बुलवाए करे, शादी करी सब पक्का मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे, शादी करी सब पक्का मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इल्ला बन गई है, मेरी बहू बन गई है। अबे ये मेरा दोस्त नहीं आया तो मेरा समझी आ गया। अबे साले इसका भव्य स्वागत करो और खाओ रसगुल्ले, संडीले के रसगुल्ले। पीछे हो जाएगा मुझे इससे गोबर लिए संडीला का लड्डू खाएगा कमीना कहीं का इधर। और तू रे चिरकुट कहीं का रिश्ता मांगने के लिए आ गया यहाँ पे आई। तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, घाटपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे नजर कीजिए। क्यों रे चिरकुट भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखट में रिश्ता मांगने की? कोई विश्वा भर नहीं, नाम पृथ्वी पार लखाते हो। बिटिया का रिश्ता दे दो, बिटिया पीएससी पास है, झोपड़ी में रहकर मैले पे ख्वाब देखते हो। चिरकुट नजारी कहाँ जा? सिपाही छातीन के फेंक दो हमारे पार, मरने के लिए आ जाता, रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया। मैं जा रहा हूँ। छातीन के फेंक दो हमारे पार, आइंदा शकल मत दिखाना। हराम कमीना कहीं ऊपर बोला नहीं, थोबड़ा पीछे कर दो। भिखारी कहीं का चिरकुट रिश्ता है देख। ए प्रताप कहाँ जा रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है तू? ये कह देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। इधर आ, जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा।
चल बैठ जा। बैठ के मैं बोल रहा हूँ, बैठ जा। अरे अरे उठ खड़ा, उठ। सुनाई नहीं पड़ रहा कर। सावित्री, फराम खोर, मारूंगा एक घंटा, अभी चेहरा बिगड़ जाएगा। याद रखना, औकात में आ जाओ, नहीं तभी थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। या तो सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दे, मेरे सवालों का जवाब दे तू। मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने यहाँ पर आने के लिए परमिशन दिया है? तू किसके इजाजत से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भागा करके नहीं आई। सावित्री, यही अनपढ़ों की पहचान होती है। हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई सलाह करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है। और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियां बक रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? मैं कहती हूँ कौन सी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जा रही है? अरे उठ खड़ा, सावित्री, साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छुतिहर कहीं की, आज अपनी असलियत पे आ गई, अपनी असलियत पे आ गई हो। अरे तू क्या जाने कौन है ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। अरे मैं कहाँ कहती हूँ, मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन। अरे बना ले से सुदामा, जरा सुदामा को देखो क्या हरामखोर चश्मा लगा के आया, कपड़ा सिया लिया तो औकात भूल बैठा है हरामखोर लंबरदार। फैशन में आया हरामखोर लौड़िया फताने। बन जाओ श्री कृष्ण और बना ले से सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो, 2-4 हजार रुपए दे दो एक बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत पर इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। कभी जिंदगी में इतनी दौलत देखी हो ना तभी तो। सावित्री, ये दौलत किसी की नहीं है, ये दौलत बड़ी बेवफा चीज होती है। इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते समय ये पलक झपकते ही चली जाती है। लेकिन जब जाती है तो अकेले नहीं जाती, इंसान की इज्जत को साथ में लेकर के जाती है। चली जाओ सावित्री, चली जाओ, चली जा साली रंडी कुतिया, चली जा साली छिनार कहीं की, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर नहीं जाओगे तो रिवाल्वर डाल दूंगा तुम्हारे मुंह में। नहीं, तुम पतिव्रता हो। सैकड़ों आते जाते हैं, पतिव्रता बन रही है।
सब कुछ छीन लिया मेरा। इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया। दोस्त, हम तो इसके चालो चलन को देख करके बड़े अफसोस में पड़ गए। हमने तो यही सोचा था कि तुम्हारी संगत में रह करके इसके चालो चलन बदल जाएंगे, लेकिन अभी तक ये जैसे पहले थी आज भी उसी तरह। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। नो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैंने जिसको जुबान से कह दिया वो शब्द कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखाओं की परंपरा है जिसे मैं बाखूबी निभाता हूं। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। वो मेरी बहू है तो बहू बनेगी। लेकिन दोस्त, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा। वो भी बिल्कुल स्तंभ की तरह हिलने वाला नहीं। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह करूंगा, बट ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, अच्छे रिटेस दिए, संस्कार दिए हैं। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली भी आ जाऊंगा और तेरी बेटी को बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार तो तू कर रहा है यार, जो कि अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने अरबों खरबों की जायदाद तुझे दे दी, लेकिन एक बेटी नहीं दी। और तुम मेरे को दहेज नहीं चाहिए। मैं दहेज का दुश्मन हूँ। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं, जमींदार नहीं है। इकलौता जमींदार मैं हूँ। मुझे मालूम है बेटी मेरे को चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट फुल्ली बात करना चाहूंगा। जो मेरी औरत ने यहाँ पर आकर के वक्त दिया है, भगवान के लिए किसी से मत बताना कि मेरी औरत इस नस्ल की है। किसी से मत बताना। तू तो जानता है ये कैसे नालायक थी, क्योंकि हमारे साथ हमेशा रहता था। लेकिन हम क्या करेंगे, साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर इस घर के अंदर मारपीट करता हूँ, अगर ये बात हमारे गांव के अंदर चली गई तो लोग यही कहेंगे जमींदार राणा सिंह को देखो, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, घर का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। हमारे दरवाजे पर जनता की अदालत लगती है, मैं फैसला करता हूँ, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी से मत बताना। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो बताना, मैं पूरा कर दूंगा यार। चल कोई बात नहीं, जा। एक काम कर, वो बार्बर है नहीं, उसे बुला करके ले आ। देखो, मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। जी बाबू। और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपा, तेरा वाउच से हो गया। ये तेरी फॉर्मेलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि हमारे पावनोपुरों में के अंदर जा करके
प्रत्येक घर में हमारा इनविटेशन कार्ड दे दे जी बाबू। और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको बुलाया है, निमंत्रण दिया है, सबको खाना मिलेगा और बराबर सम्मान मिलेगा। ठीक है बाबू। कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए। सारे लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे 15 तारीख को। ओके, ठीक है बाबू। लेकिन एक बात का डर सता रहा है, किस बात का बाबू? अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडाफोड़ हो जाए। एक काम कर, तू सबसे पहले नगराज के पास पहुंच और नगराज से कह दे जाकर के कि उसना बारात में चलेगा। लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने जूते उतार करके उसके सर पे मारूंगा और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। वार्निंग दे देना। चलो भाई, बहुत दिन के बाद न्योता पड़ा है, अब तो मजा उपाय करी। अगुवाई हमारे है, अगुवाई हमारे है दोस्त। उलर उलर पूड़ी खा, पूड़ी कम खा, कचौड़ी ज्यादा खा। अब चल रहे हैं न्योता दी। जा तुम्हार खटिया चली जाए, आवा तुम्हार खटिया चली जाए, तुम्हार दांत तोर दरवाजे पे खाई पड़ गया। पूरी कचौड़ी खा गया, आवा लंबा लंबा पादर पादर पूरी कचौड़ी खा, तुम्हार नाश हो जाए। तुम्हार खटिया चली जाती, चार कांधे चले जाते, सोए मुंडे तुम्हार कतर के माटी दे, आवा तुम्हार नाश हो जाती, तुम्हार खटिया चली जाती। आया लंबर जाए तो कब पहले ये बेला आई पादर पादर खा, नाश हो जाती, तुम्हार खटिया चली जाती, चार कांधे चले जाते। तुम्हें मुंह पर लात मारब जान लिया, तुम्हार नाश हो जाती। सराय दे तो सब मतलब कार्य आगी लगा था, तुम्हारा नाश हो जाती। पूरी का तब तो कल आगा का करके पकिया कहती ताकि तुम्हारा दांत तो नहीं है, तुम्हारा नाश हो जाती। हम क्या चढ़ गया देखा था भैया रे, कई काकी कहा दे, कई कहा था वो काकी तो का चाटी है कि नाश हो जाता ना, नियत में ठीक है। तुम्हारा दांत पर तुम्हारा नाश हो जाए विश्रम भगवान से। सराय दे तो से मतलब का सराय दे पराई दे खिरावा तू तरसा, तुम्हारा नाश हो जाती। अब कहीं था दरवाजे पर से खटिया चली जाती। आवा ये गौना कह के जात भैया चिल्ला दे तो कहे भाई से खोले वाला आवा, रात में का कुंदत वही कही नाश हो जाती। देखा था भैया हरा इरनवा पर तो वाह में देखी माग लगा के चले गए, कब पूरी का चौरी के लाग है, लेकिन नाश हो जाती। ये सब दिन तारीख ढूंढा करत कौन दिन पूरी का चौरी मिली। हाँ ये किया हो गया, एक वह ड्राइवर हो गया वाह के नाश हो जाती। बताओ वहू यही तरह करा करा सारा दिन, वो संझा चिल्ला दो इधर बराबर। हाँ खाया खाया पूरी कचौरी खाओ, तुम्हारा बुढ़ा तुम्हारा दांत तोरा भी जान लिया, दरवाजे का खाई ना पर खोजने। हाँ हमें मारे पूरी कचौरी खा बे, शादी ये हो ही न दे। पहली बात यह सोचा कि भाई हमारा बड़कवा लड़का कुमार घूमत, हम छुटका शादी कर देता है। गाँव का मनई का कहीं है सबसे ज्यादा मेहरवा फुदसा हुआ होई, यह कहीं हम गलत बड़का के अंदर कौन कमी है कि शादी नहीं होता। कौन कमी है रे, कौन कमी है? कैसे जाना था चूड़ा बेटा वक़्त माल है कि ना से जाते इतना। हाँ बेटा तोरा भी जान लिया कि हमें हमारे शादी ना हो पाई। गांव का खेल है, ज्यादा खेती बाड़ी है, मर्दबा के पास नहीं अपने बेटवा की शादी करी तो है दैया दहेज में कुछ मिलत नहीं तो का कहिए गांव में नहीं देखा था लंबरदान ये तरह का दैया दहेज में कुछ पाए नहीं, हमें हमारे शादी हो पाई, शादी हो न दे भाई। अब पहली बात यही सोचा भैया हम बतावा रंडी यही छिनार यही तो उधरे पकड़े हो रात बिरात बतावा हमका हैं रंडी छिनार यही हम चुड़ैल यही लेकिन ना सजाती है पर्दबा के 10 साल समय पर बतावा था बीएससी बिटिया पास है, बीएससी अगले के चाटे आए के ना सो जाती आवत आता भाई बतावा दैया दहेज के बात नहीं करत के दैया दहेज के ना दे पाई नगर काय
बेटा काहे कितना उदास आ बतावा गांव के अंदर को कुछ कही सो तो ओके जुबान कटवा ले भाई अगर तुम पर कहो हाथ उठाई सच बतावा ओके हाथ कटवा ले भाई मातारी जिंदा काहे उदास करना माँ आप जानना चाहती हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों अपने समक्ष आ जाए? क्या बात है बतावा